मैं आज सभी मतलब बगैर बीजेपी के बगैर सभी पार्टियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज हम सब ने मिलकर इकट्ठा होकर एक दयानतदार, ईमानदार और काम करने वाले लीडर को चुनना है, जो हमारे अगले आने वाले दौर जो मुसीबतों का है उसमें काम करने के लिए हमारे साथ खड़ा रहे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक और इस वक्त मेरे सामने जो हस्ती मौजूद है ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, प्यारेलाल शर्मा जो कि प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट है एनसी के। तो मैं इनसे चंद सवालात पूछना चाहूँगा यहाँ पर। मेरा इनसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि शर्मा जी, आप हमें ये बताइए कि गुपकार डिक्लेरेशन आखिर है क्या? देखिए, जब 5 अगस्त को दफ़ा 370 तोड़ा गया, उससे पहले ही एक दिन हमारे सारे जितने लीडरान थे, ख्वाह वो बीजेपी के थे, ख्वाह वो एनसी के थे, पीडीपी के थे, पैंथर्स पार्टी के थे या बाकी थे, बगैर कांग्रेस और बीजेपी के। बीजेपी ने तोड़ा, कांग्रेस साथ में थी। वो सारे जेलों में ले गए। करीबन 1.5 साल के बाद हमारे लीडर बाहर आए और हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो हक हमसे छीना, उस लड़ाई में हम अकेले नहीं रहेंगे। उसने सभी पार्टियों को दावत दी। उसमें सब पार्टियां आई, जिसमें अभी एक्स 3 चीफ मिनिस्टर हैं, फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, महबूबा जी हैं, वो इस गुफ्कार को लीड कर रही हैं। तो हमने हमारे पार्टी हाईकमान ने जो सब पार्टियों ने उसको इख्तियार दिए हैं फारूक साहब को कि जो गुफ्कार कमेटी बनाई उसकी लीड फारूक साहब करेंगे। जो वो करेंगे वही होगा, और वो स्टेट में इलेक्शन के बाद भी वही गुफ्कार अलायंस रहेगा। जी, उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि गुपकार अलायंस है उसमें तमाम पार्टियाँ, लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी फैसला किया था कि वो गुपकार अलायंस में आपका साथ देंगे, जो आपकी इलाकाई पार्टियाँ हैं उनमें आपका साथ देंगे। लेकिन जो अक्सर जगहें हैं हमारी चनाब वैली में भी और दूसरी जगहों में भी कांग्रेस जो है वो गुपकार अलायंस से बाहर देखने को मिल रही है। देखिए, कांग्रेस जो है गुफ्कार अलायंस में नहीं है, पहली बात। क्योंकि जब यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट मीर साहब फारूक साहब को मिलने आए, उसके बाद उन्होंने क्लियर किया था कि हम यहाँ जो गुफ्कार अलायंस में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जब सवाल पूछा सोनिया गांधी से कि आप बताइए क्या आप गुफ्कार के साथ खड़े हो, तो दूसरे दिन कांग्रेस को जवाब देना पड़ा कि हम गुफ्कार के साथ नहीं हैं। दूसरा ये है कि जब तक ये हाई लेवल की बात है, वहाँ तो लीडर मिलते हैं, जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है उनका जोड़ नहीं मिलता है। हमें कोशिश करनी है, अगर हमने अलायंस करना है, आगे इसको कामयाब रखना है, तो जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है हमें भी आपस में दिल मिलाने होंगे, फिर हम इस मिशन को कामयाब कर सकते हैं। लेकिन चंद दिन कबल जो नेशनल कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उनको जब मैंने पूछा था इस बारे में, उन्होंने बताया था कि हम पूरी तरह तैयार थे, लेकिन जो एनसी और दूसरी पार्टियां हैं उनकी तरफ से जल्दबाजी की गई। आपका क्या कहना है इस पर? हमारे से कोई जल्दबाजी नहीं हुई। आप ये मानिए कि अभी फार्म भरने के डेट हैं, अभी टाइम था, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस कोई राब्ता ही नहीं कर रही है, तो तब जाके हमने अपने मैंडेट दे दिए हैं। ये मैंडेट देने का, देखिए 15 दिन टोटल इलेक्शन में रहे। जिस कैंडिडेट को अभी मैंडेट नहीं मिलेगा वो कौन सी कैंपेन करेगा 15 दिन में? ये एक एमएलए का इलेक्शन है। आप तो ये ब्लॉक का एमएलए बनने जा रहा है, ये कोई पंच या सरपंच बेचारा नहीं बनने जा रहा है कि अपनी पंचायत में कैंपेन करनी है। पूरे 10 पंचायतों 12 पंचायतों में कैंपेन करनी है। इसलिए हमने मैंडेट को इसलिए जल्दी की कि कैंडिडेट को थोड़ा सा मौका मिले, वो अपने लोगों के पास जाके अपने ख्यालात जाहिर कर सके, ताकि वो आगे जीत के आ जाए। तो उसके अलावा आप यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो मौजूद हैं, या इसके अलावा जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए कोई खास पैगाम देना चाहेंगे? मैं आज सभी मतलब बगैर बीजेपी के बगैर सभी पार्टियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज हम सब ने मिलकर इकट्ठा होकर एक दयानतदार, ईमानदार और काम करने वाले लीडर को चुनना है, जो हमारे अगले आने वाले दौर जो मुसीबतों का है उसमें काम करने के लिए हमारे साथ खड़ा रहे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।